हाय फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू माय चैनल वेब डेवलपमेंट कोर्स लेक्चर 1 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आज से अपना वेब डेवलपर की पूरी सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सीरीज़ स्टार्ट करने का एक ही है हेतु। ठीक है, कि जो लोग को अभी जो स्टूडेंट है, ठीक है, कॉलेज कर रहे हैं या फिर जो किसी को आता भी है ऑलरेडी, ठीक है, तो अगर उनको थोड़ा तो उनका थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और भी ज़्यादा सीखने को मिलेगा आपको इस कोर्स से। तो मेरा पहला वीडियो है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अपने क्या समझ लेते हैं ना, ये लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें है, ये 3 चीज़ें। ठीक है, ये आपको समझनी है, याद रखनी है। ठीक है, ऐसा हमेशा के लिए। ठीक है, देखो सबसे पहले आप ये समझ लो कि मुझे क्या करना है। अगर आपको ये पता चल गया कि मुझे क्या करना है, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा कि वो करने के लिए मुझे क्या सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, और थर्ड आपका स्टेप ये आएगा कि वो मैं कैसे करूँगा। ठीक है, जो मुझे सीखना है। और ये 3 चीज़ें आपने कर ली तो आप इजीली अपनी लाइफ में कोई भी गोल को आप अचीव कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो सबसे पहले ही, ठीक है, आगे चलते हैं अपनी। तो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस कोर्स। तो इस कोर्स से अपने क्या सीखने वाले हैं। तो इस कोर्स से अपने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery और बूटस्ट्रैप, ये पूरा कोर्स से अपने ये सीखने वाले हैं। ये पूरा फ्रंट एंड के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक है और इसमें भी बेसिक टू एडवांस में सिखाऊंगा कि HTML में बेसिक क्या, बेसिक टू एडवांस, CSS में भी बेसिक टू एडवांस, सेम जावास्क्रिप्ट में भी बेसिक टू एडवांस। ठीक है ना, jQuery और बूटस्ट्रैप में। ठीक है, सब में मैं बेसिक टू एडवांस सिखाऊंगा। ठीक है, बस सबसे पहले अपने ये कवर कर लेंगे, उसके बाद अपने आगे जाएंगे। जैसे फ्रंट एंड जैसे फ्रंट एंड अपने सीख लेते हैं। ठीक है ना, फ्रंट एंड के बाद अपने सीखेंगे बैक एंड। ठीक है, तो व्हाट टॉपिक वी लर्न इन HTML। तो HTML में क्या सीखने वाले हैं। तो व्हाट इज़ HTML, HTML का इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ HTML, व्हाट इज़ एलिमेंट एंड टैग्स इन HTML, what is attribute require in a what is attribute in a HTML, heading in a HTML, what is paragraph in a HTML। तो ये सब जो टॉपिक्स है, ठीक है ना, ये अपने सीखने वाले हैं। इसमें भी बेसिक टू एडवांस अपने सीखेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक है सीखने के लिए सिर्फ HTML में भी। ठीक है, तो दूसरे भी टॉपिक है जैसे कि ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट, व्हाट इज डी क्लास एंड आईडीज, व्हाट इज लिंक्स इन HTML, इमेज टैग क्या होता है, फाइल पाथ क्या होती है, फेविकॉन क्या होता है, हाउ टू क्रिएट अ लिस्ट इन HTML, हाउ टू क्रिएट अ टेबल। ठीक है ना, HTML में आई फ्रेम्स क्या है। ठीक है, HTML में फॉर्म्स क्या है, HTML में मल्टीमीडिया क्या है। ठीक है, इतना सीखने के बाद अपने एक वेबसाइट भी बनाएंगे सिर्फ HTML से, ओनली फॉर HTML। ठीक है, और थोड़ा बहुत मैं आपको CSS के बारे में भी बताऊंगा कि CSS क्या है। ठीक है ना, वो भी मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत। तो आपको नेक्स्ट लेक्चर जैसे स्टार्ट होगा ना, नेक्स्ट टॉपिक अपना जैसे कि CSS, तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। फिर अपने सीखेंगे कि हाँ इस तो HTML में आपको ये भी बताऊंगा कि हाउ टू होस्ट वेबसाइट फ्री। तो कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे भी है जो फ्री में होस्टिंग देते हैं। ठीक है ना, तो हम वो एक वेबसाइट जो बनाएंगे ना, वो होस्ट भी करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हाउ टू पेड। तो कुछ पेड प्लेटफॉर्म भी होते हैं जैसे कि GoDaddy हो गया, ठीक है, होस्टिंगर हो गया, तो ऐसे पेड प्लेटफॉर्म भी है। ठीक है, जो तो अपने वो भी सीखेंगे कि अपनी वेबसाइट अगर पेड प्लेटफॉर्म पे होस्ट करनी है तो कैसे करनी है। ठीक है, तो इतने टॉपिक है जो अपने कवर करेंगे HTML में। तो सब जो ये टॉपिक पूरे कोर्स में अपने जितना सीखने वाले हैं, उसमें सबसे पहले अपने HTML सीखेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है ना, तो HTML में भी अपने इतने टॉपिक सीखेंगे पूरे। ठीक है, उसमें भी बेसिक टू एडवांस। ठीक है, डोंट वरी, अगर आपको कुछ क्वेरी वगैरह हो, कुछ अगर डाउट भी है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट जब लेक्चर चलेगा तो मैं आपकी क्वेरी भी सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज़ HTML। अगर आपको बिल्कुल नहीं मालूम है कि HTML क्या है तो डोंट वरी, अपने एकदम जीरो से ही सीखने वाला है। ठीक है, तो HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बहुत सिंपल है, अगर वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, इट इज़ द स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट अ वेब पेज। तो जैसे कि ये जो HTML है उसकी मदद से हम वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो पर कैसे वो भी अपने आगे समझेंगे।
तो वेबसाइट जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, तो जैसे कि अमेज़ॉन एक वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो अभी जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है ना, वो फ्रंट एंड है। एक वेबसाइट बनाने के लिए फ्रंट एंड बैक एंड, अगर स्टैटिक वेबसाइट बनानी है तो फ्रंट एंड ही चाहिए, ठीक है। उसमें भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery बूटस्ट्रैप, अभी तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी आ गई है जैसे कि React.js एंड Vue.js, ठीक है। जैसे कि आपको दिख रहा है, तो ये वाली लोगो है, ठीक है। फिर ये कुछ इनपुट है जहाँ पे अपने सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला टेक्स्ट है। तो ये सब जो है अभी जो आपको दिख रहा है ये टेक्स्ट, ठीक है, ये सब टेक्स्ट है, ठीक है। तो ये इसको हेडिंग भी बोलते हैं, ये वाला हेडिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, तो जैसे कि टेक्स्ट हो गया, हेडिंग हो गया, कुछ पैराग्राफ भी हो गए, बहुत बहुत लंबे लंबे कुछ लिखा होगा कहीं पे, ठीक है। तो वो सब जो चीज़ें, आपको इमेज भी दिख रही होगी, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ना, ठीक है, वो HTML प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अपना ये था कि HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज़ अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज्ड टू क्रिएट अ वेब पेज बनाने के लिए या कोई सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अपने HTML का यूज़ करते हैं, ठीक है। HTML डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज, मैंने बता दिया, ठीक है, यूजिंग मार्कअप, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने वेबसाइट बनाने के लिए वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जैसे कि पैराग्राफ हो गया, लिंक हो गई, जैसे कि अपने किसी भी वेबसाइट पे, जैसे कि मैं जैसे कहीं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे मेरी वेबसाइट में खोल देता हूँ, कोड मास्टर में, जैसे मेरी खुद की वेबसाइट है, तो मैं जैसे ये वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि ये जैसे कि लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, जैसे मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो ये अभी बफर हुआ और मुझे कई और जगह लेके गया है, ठीक है। तो ये भी एक एंकर टैग है। तो ये सब जो प्रोवाइड करता है, ठीक है ना, तो ये जो प्रोवाइड करता है वो है HTML, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, लिंक प्रोवाइड करता है, ठीक है। HTML कंसिस्टेंट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट। तो HTML है एक एलिमेंट की सीरीज़ है पूरी। तो अपने एलिमेंट के बारे में जब समझेंगे तो मैं बताऊंगा किस तरह से पूरी सीरीज़ है। HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, ठीक है। HTML बताता है कि ब्राउज़र में कौन सी चीज़ कैसी दिखेगी। तो हेडिंग है तो हेडिंग कैसा दिखेगा, ठीक है। पैराग्राफ है तो पैराग्राफ कैसे दिखेगा, ठीक है। और एंकर टैग, और आप ऐसा बोल सकते हो और भी, जैसे कि ऐसा बोल सकते हैं और कंटेंट भी कैसे भी होगा, जैसे कि इमेज कैसे दिखेगा, ठीक है। तो उसके लिए अलग से टैग है। तो HTML एलिमेंट्स टेल द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। HTML एलिमेंट्स लेबल पीस ऑफ कंटेंट सच दिस इज़ अ हेडिंग, दिस इज़ अ पैराग्राफ, दिस इज़ अ लिंक। तो जैसे मैंने बताया, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट होते हैं HTML में, ठीक है। वो बताते हैं कि मुझे कैसे दिखना है। अगर इमेज का एलिमेंट है तो इमेज आपको डिस्प्ले करेगा। एंकर टैग है तो आपको एंकर टैग मिलेगा। जैसे अपने ने अभी इंस्टाग्राम की लिंक ओपन की तो उधर क्लिक किया, तो वो एक एलिमेंट है एंकर टैग जो प्रोवाइड करता है लिंक। उस पर क्लिक करते हो तो कोई भी लिंक हमने जो डाली हुई है उधर, ठीक है, एंकर टैग में, वो ओपन होगी। तो अपने समझेंगे स्टेप बाय स्टेप ये सब, ठीक है। तो ये HTML का एक तो बेसिक है ये HTML। अभी नेक्स्ट टॉपिक अपना ये है, थोड़ी हिस्ट्री भी देख लेता है HTML की। तो सबसे पहले 1989 में टिम बर्नर-ली ने इन्वेंटेड किया था www, ठीक है। उसके बाद 1991 में टिम बर्नर-ली ने इन्वेंटेड किया HTML। तो मतलब तब से लेके अब तक बहुत सारे वर्जन आए होंगे, वर्जन चेंज हुए होंगे। तो मैंने पूरा लिस्ट डाला हुआ है कि कौन कौन से चेंजेस हुए थे। फिर 1993 में डेव ने HTML+ आया, उसके बाद HTML 2.0, फिर 3.2, 4.1, ठीक है। तो ये सब वर्जन है कि पूरी हिस्ट्री है कि कब HTML का इन्वेंशन हुआ था और आज तक, ठीक है। तो जो लेटेस्ट वाला वर्जन है अभी HTML का, वो HTML 5.2 है जो 2017 में आया था, ठीक है। इन बिटवीन बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे। तो अभी अगर आपने ऐसा बोल सकते हैं कि HTML का वर्जन 5 चल रहा है, जो लेटेस्ट वाला वर्जन है, ठीक है। ओके, तो मुझे नहीं लगता इधर तक आपको कुछ डाउट है। तो सबसे पहले आपने ये समझ लिया कि HTML क्या है, ठीक है, किस चीज़ के लिए अपने HTML यूज़ करते हैं। हिस्ट्री भी देख ली। चलो अभी आगे देखते हैं। होप आप बोर नहीं हो रहे हो मेरे वीडियो से, ठीक है। मैं अभी बीच बीच में कॉमेडी तो अभी नहीं करने वाला, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्या है अपना, ओके, ठीक है। हाँ, अभी ये टॉपिक बहुत अच्छा है कि अभी अपने को ये तो समझ गए कि वेबसाइट HTML अपने को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसकी हिस्ट्री भी देख ली हमने लंबी सारी।
अभी ये देख लेते हैं कि HTML लिखना कैसे और कहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो अगर आपको HTML लिखना है तो आप नोटपैड का भी यूज़ कर सकते हो, नोटपैड प्लस प्लस का भी यूज़ कर सकते हो, VS कोड में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। सबलाइन, एटम, ये सब एडिटर्स है, ठीक है। पहले मैं बता देता हूँ, वो सारे एडिटर्स है, ठीक है ना, मल्टीपल एडिटर्स है। पर अगर आप बिगिनर हो, मतलब एकदम बिगिनर, मतलब अभी आप HTML सीखना आपने स्टार्ट भी नहीं किया है, पहले कभी लिखा ही नहीं है, ठीक है ना, तो मैं प्रिफर करूँगा कि आप नोटपैड प्लस प्लस में ही स्टार्ट करें, ठीक है ना। क्योंकि कोडिंग एक ऐसी चीज़ है ना कि आपको जितनी बार आप प्रैक्टिकली लिखोगे ना हाथ से, मतलब टाइप करोगे ना, उतना ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। तो ये सारे एडिटर्स है, VS कोड, सबलाइन टेक्स्ट। तो VS कोड में क्या ना बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, सबलाइन और बाकी सब जितने भी है, ठीक है ना, उसमें एक्सटेंशन होते हैं। तो क्या ना आपको पूरा कोड लिखना नहीं होता का, कुछ टैग डालोगे तो पूरा कोड लिख के आ जाएगा इस तरह से। तो क्या ना आपको बाद में अगर जो बिगिनर है तो उसको प्रॉब्लम क्या होगी ना कि वो उसको आदत नहीं पड़ेगी पूरा लिखने की, तो उसको याद नहीं रहेगा, तो गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप एकदम बिगिनर लेवल के हो तो मैं यही प्रीफर करूँगा कि आप नोटपैड प्लस प्लस का ही यूज़ करें, ठीक है, या फिर नोटपैड का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इतने एडिटर्स है जहाँ पे आप लिख सकते हो, ये सब एडिटर के नाम है, नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, VS कोड भी है, सबलाइन टेक्स्ट, एटम, ये सब एडिटर है जहाँ पे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ओके, घर में बैठा हूँ, पसीना पसीना हो गया हूँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अपने नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है, तो ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ HTML टेक्स्ट स्ट्रक्चर। देखो, सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज होती है ना, उसको लिखने का एक तरीका होता है। जैसे कि हिंदी है तो हिंदी को लिखने का अपना एक तरीका है, ठीक है। फिर गुजराती है तो उसको लिखने का अपना एक तरीका है, ठीक है, उसकी और लिखावट अलग है। वैसे ही इंग्लिश, ठीक है ना, मराठी, कोई भी आप लैंग्वेज लो तो अपने एक लिखने का तरीका होता है, ठीक है। वैसे ही HTML के लिखने का भी अपना एक तरीका है, ठीक है ना। तो कुछ भी लिख दोगे तो आउटपुट तो आपको आ जाएगा, पर जब सर्वर पे जाएगी, होस्ट होगी, ठीक है ना, तो जिस तरह से आपको चाहिए आउटपुट वो नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो पहले ही हमने डिस्कस कर लिया HTML में क्या, HTML क्या है। तो HTML प्रोवाइड है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर किस तरह से प्रोवाइड करता है, तो लिखने का तरीका ये, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट, उसके बीच में ही आपको कोड लिखना है, मतलब उसके बीच में आपका टैग नेम रहेगा, ठीक है। तो उसमें पहले दो चीज़ें, सॉरी मैं बताना भूल गया, कि एक टैग का सिंटेक्स होता है और एलिमेंट का सिंटेक्स होता है। तो जो टैग का सिंटेक्स है ना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ओपनिंग एंगल ब्रैकेट और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल दिया है, जैसे कि मुझे कोई एक पैराग्राफ लिखना है वेबसाइट में, ठीक है ना, और वो डिस्प्ले करवाना है पूरा पैराग्राफ। तो मैं क्या करूँगा ना कि ओपनिंग एंगल ब्रैकेट और क्लोजिंग के बीच में वो जो टैग है ना उसका नाम लिख दूंगा। जैसे कि इधर P लिखा हुआ है, ठीक है, सॉरी, तो जैसे कि इधर P लिखा हुआ है और वो रिप्रेजेंट करता है पैराग्राफ टैग को, ठीक है ना। वैसे ही एंकर टैग मैंने बताया था, ठीक है ना, जो लिंक होती है, अगर आपने क्लिक करते हैं तो पर्टिकुलर जो लिंक हमने उसमें डाली हुई है एंकर टैग में, वो डिस्प्ले होती है। तो उसके लिए भी एंकर टैग है, तो ये भी जैसे कि ओपनिंग एंगल ब्रैकेट और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट, ठीक है, उसके बीच में अपने ये डाल देंगे। तो इसको अपने टैग बोलते हैं, जो ये P टैग है इसको बोलते हैं ए टैग। तो इसका ए टैग का सिंटेक्स है कि ओपनिंग एंगल और क्लोजिंग एंगल के बीच में पर्टिकुलर टैग आएगा, ठीक है, उसका नाम आएगा। तो बहुत सारे टैग है, तो अपने टैग के बारे में भी आगे समझेंगे कि कितने सारे टैग्स है इसमें भी, पर अभी ये समझ लेते हैं टैग का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। सेम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द HTML एलिमेंट स्ट्रक्चर। HTML में मतलब एलिमेंट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अभी एलिमेंट क्या है, अभी एकदम से ये मत हो जाना कि भाई एलिमेंट किसको बोलते हैं, एलिमेंट के बारे में बताऊंगा एलिमेंट क्या है, ठीक है। तो ओपनिंग टैग जो अपने ने जैसे कि P लिखा, ठीक है, एलिमेंट का नाम, फिर बीच में कंटेंट आएगा, आपका टैग्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। फिर क्लोजिंग टैग, ठीक है ना, वो आपका एलिमेंट, जैसे कि एक एग्जांपल इधर मैंने दिया हुआ कि P टैग लिखा हुआ है, ठीक है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर P लिखा हुआ है, ठीक है ना। बीच में मैंने दिस इज पैराग्राफ है, अलग कंटेंट लिखा हुआ है, और उसको मैंने अगेन ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर P स्लैश करके P लिखा हुआ है। तो ये ओपनिंग टैग हो गया और ये हो गया क्लोजिंग टैग। तो HTML में मोस्ट ऑफ जितने भी टैग है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होते हैं, तो हमको ऐसे ही HTML लिखना होता है, ठीक है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर, ठीक है ना।
तो और ये जो पूरा जो कंटेंट बनता है ना, जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, पी टैग स्टार्ट हुआ, पी टैग क्लोज हुआ, और बीच में जो कंटेंट है उसको अपने एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक एलिमेंट का नाम हो गया पी, ए टैग का नाम हो गया पी, और पी स्टार्ट हुआ क्लोज हुआ, जो पूरा कंटेंट बना उसको अपने बोलेंगे एलिमेंट, ठीक है। तो ये एलिमेंट है। तो अपने ने अभी तक ये समझा, ठीक है, कि टैग का सिंटेक्स क्या होता है, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट, क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट, उसको अपने बोलेंगे टैग का सिंटेक्स, ठीक है। इस तरह से टैग लिखा जाता है, ठीक है। फिर अपने ने ये समझा कि एलिमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है ना। तो एलिमेंट मतलब ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, उसके बीच में जो कंटेंट डाल देंगे तो जो पूरा टैग पूरा जो बन जाएगा ना उसको अपने एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो HTML में मैं अभी स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, ठीक है। तो अपने ने ये तो समझ लिया कि क्या कहाँ पे लिखना है, तो ये जगह है, ठीक है ना। तो थोड़ा स्ट्रक्चर भी मैंने आपको ब्रीफ कर दिया कि स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, टैग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। उसका एलिमेंट का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्या है वो भी देख लेते हैं। ओके, तो HTML का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये HTML का स्ट्रक्चर है, तो इसको भी मैं पूरा ब्रीफ करूँगा आपको, डोंट वरी। सबसे पहले है ब्रैकेट के अंदर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर डॉक टाइप HTML, ठीक है। ये फिर आ जाएगा उसके अंदर HTML इधर स्टार्ट हो रहा है और इधर HTML क्लोज हो रहा है, ठीक है ना। और उसके अंदर है हेड टैग, ठीक है। हेड टैग स्टार्ट और क्लोज के अंदर है HTML। बॉडी टैग स्टार्ट एंड क्लोज हो रहा है और उसके अंदर हेड। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का, ठीक है। अभी अपने खुद लिख के समझेंगे कि कैसा है। इसको मैं डिस्क्राइब करूँगा कि ये पूरी चीज़ को, ठीक है। जो स्ट्रक्चर है पूरा मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा, इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो पहले विजुअली देख लेते हैं। ये मैंने प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है स्पेसिफिकली आपके लिए, तो अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए होगा तो मैं आपको ये शेयर कर दूँगा पूरा, ठीक है। और मैंने पूरा जितने भी कोड लिखूँगा, ठीक है ना, अभी और फ्यूचर में, तो उसके लिए भी मैंने गिटअप में वो भी डाल दूँगा, इसकी लिंक भी, तो आप गिटअप से डाउनलोड कर सकते हो। और मैं ये भी अगर आपको गिटअप नहीं मालूम है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूँगा गिटअप से कैसे कॉपी करना है पूरा कोड, ठीक है ना। ये PDF भी उसमें भी डाल दूँगा, तो आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो डोंट वरी, अगर मैं कभी कोड लिखूँगा और आप ढूंढ रहे हो, आपको नहीं मिल रहा है, या फिर गिटअप से आपको कॉपी करना नहीं आता है, तो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है ना, कि गिटअप से कैसे कॉपी करना है। तो ठीक है, तो एक बार अभी वापस रिवीजन कर लेते हैं अपने ने क्या क्या समझा है, ठीक है। तो आज का टॉपिक था व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस कोर्स। तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट jQuery और बूटस्ट्रैप अपने ये सीखने वाले हैं इस कोर्स में, ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है अपना वो HTML है। उसमें भी अपने इस टॉपिक में क्या क्या कवर करना, HTML में अपने क्या कवर करने वाले ये सब है, ठीक है। और इस HTML की हिस्ट्री कहना है, ठीक है। कोड कहाँ पे लिखूँगा तो मैंने बता दिया आपको। अगर आप बिगिनर हो तो Notepad++ का यूज़ कर सकते हो, और आपको ऑलरेडी अपने HTML आप जानते हो, ठीक है। तो आप VS कोड, सबलाइन, एटम, अगर आप पहले से भी कोई यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी लिख सकते हो कोड, ठीक है। ये सारे एडिटर्स के नेम है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट स्ट्रक्चर, तो HTML में टेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और एलिमेंट स्ट्रक्चर कैसे होता है वो भी मैंने आपको बोल दिया कि इस तरह के एलिमेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और बेसिक HTML का स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर भी आपको कुछ डाउट है इसमें भी, तो आप जैसे जैसे मैं कोड करता रहूँगा, मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा, तो श्योर आपके डाउट क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, तो थैंक यू वाला पेज है। अभी अपने को थैंक यू नहीं करना है, अभी अपने को सिर्फ एक बार स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा, ठीक है। तो मैं चला जाता हूँ, हाँ ठीक है, ओके, ठीक है। तो मैं इधर ही लिखता हूँ पूरा कोड वगैरह, और ये मैं भी Notepad++ ही ओपन करता हूँ। तो अपने पहले आज यही समझ लेते हैं कि अगर मैं HTML लिखूँगा, ठीक है, मैं फाइल कैसे सेव करूँगा, मुझे आउटपुट कैसे मिलेगा, इतना समझ लेते हैं आज के लिए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको और थोड़ा डीप में बताऊँगा, ठीक है। तो स्टार्ट इधर से होगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और हो जाएगा डॉक टाइप HTML, ठीक है। तो अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। अगर आपको ठीक से नहीं दिख रहा है तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। और अगर कुछ क्वेरी भी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ओके। तो ये डॉक टाइप HTML, देखो इसको क्या बोलते हैं, ये डिक्लेरेशन है। ये
एक बार जब भी आप HTML लिखना स्टार्ट करते हो तो कंपलसरी लिखना है इसका ये डिक्लेरेशन है, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है HTML5 को, ठीक है। इतना इजी है, इतना समझना बहुत है, ठीक है। कि डॉक टाइप HTML मतलब इसका मतलब यही है कि ये एक डिक्लेरेशन है और ये रिप्रेजेंट करता है HTML5 को, ठीक है ना। फिर आ जाता है लिखने में HTML, और मैंने HTML स्टार्ट किया और HTML क्लोज किया, ठीक है, ओके। तो जब भी मैं HTML स्टार्ट करता हूँ, जब भी HTML क्लोज करता हूँ, ठीक है, तो उसका मतलब है HTML, ये वाला HTML मैंने ये पूरा एक एलिमेंट हो गया, HTML ये पूरा एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। अभी मैंने अंदर कोई कंटेंट नहीं डाला है, पर आप इसको रूट एलिमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कोई एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर जो भी होगा सब उसके अंदर ही होगा, ठीक है ना। HTML का तो सबसे पहले जो टैग आएगा उसको अपना बोलते हैं हेड टैग, ठीक है, ये वाला हेड। तो लिखने का तरीका पूरा HTML का ही है। देखो, जब भी आप HTML लिखना स्टार्ट करते हो तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अच्छी तरह से लिखो, ठीक है, ब्यूटीफुल लिखना, अपना कोड भी इतना अच्छा दिखना चाहिए ना, मतलब जैसे एग्जांपल अपने कैसे अच्छे से तैयार होते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी जाना है, जैसे कोई समझ लो कि किसी की शादी में जाना है तो अपने कैसे अच्छे से तैयार होके जाते हैं, या फिर ऐसा समझ लो किसी लड़की को देखने जाना है तो अपने कैसे मस्त तैयार होके जाते हैं, ठीक है ना। तो तैयार होके जाते हैं, तो वैसे ही अगर अपने को अपना वेबसाइट किसी को रिप्रेजेंट करनी है, या फिर अपना कोडिंग किसी को रिप्रेजेंट करना है, कोडिंग भी आप किसी को दिखाना है, तो वो भी अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कि जब भी आप एक टैग लिख के जब क्लोज, सबसे पहले तो आप यही आदत रखना कि जो टैग आप स्टार्ट कर रहे हो ना, इमीडिएटली वो आपको क्लोज करना है, ठीक है ना। और एक टैग के नीचे अगर दूसरा टैग जब भी स्टार्ट करते हो ना, तो एक टैब आपको दे देना है, ठीक है। जैसे मैंने स्पेस दिया, आपको ऐसे नहीं लिखना है, एक टैब दे के छोड़ना है, ठीक है, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले HTML टैग आएगा, इनसाइड द HTML सबसे पहले आएगा हेड्स के अंदर आएगा टाइटल, ठीक है। ये बेसिक है एकदम। मैंने कैसे एकदम जो भी टैग मैं स्टार्ट करता हूँ ना, वो मैं क्लोज भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इधर मैं डाल देता हूँ वेलकम टू मास्टर दिस, ठीक है, ओके। अब ये टाइटल क्या है, तो आपने आपकी वेबसाइट पे देखा होगा या फिर किसी भी वेबसाइट में आपको देखा होगा, तो मैं अपनी वेबसाइट ही दिखा देता हूँ। तो ये मेरी जैसे कि मैं इधर ओपन करता हूँ कोड मास्टर में दिस, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है ना, लर्न वेब पेज डेवलपमेंट PHP Laravel HTML CSS, तो ये जो है ना, ठीक है ना, इसको टाइटल बोलते हैं। तो वेबसाइट में अगर आपको टाइटल चाहिए, आपका मनपसंद का कुछ भी, जो भी टाइटल आपको चाहिए ना, वो आप इधर डाल दो, तो आपकी वेबसाइट जब भी लाइव होगी ना, तो इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले HTML टैग आएगा, इसके अंदर आएगा हेड के अंदर आएगा टाइटल, ठीक है ना, और हेड के बाद जो आएगा वो बॉडी टैग, ठीक है। तो बॉडी टैग आपको स्टार्ट करना है और क्लोज करना है, इतना सिंपल है HTML, बहुत सिंपल है HTML, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है ना। तो हेड टैग हो गया ये, और ये बॉडी टैग, और बॉडी टैग के अंदर आ जाएंगे आपके सारे, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले H1 ही लिख रहा हूँ। देखो मेरी आदत है, मैं जो टैग स्टार्ट करता हूँ ना, वो क्लोज भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इधर मैं निकाल देता हूँ, ठीक है ना, कोड मास्टर में दिस करता हूँ, और इधर लिख देता हूँ वेलकम, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया रेडी अपना, ये एकदम बेसिक स्ट्रक्चर है, यही है HTML लिखने का तरीका भी यही है, इसका स्ट्रक्चर भी यही है, ठीक है ना। इसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हेड टैग जो होता है ना, ठीक है ना, तो हेड टैग में अपने टाइटल, अपने मेटा डेटा, मेटा डिस्क्रिप्शन, अपनी जावास्क्रिप्ट की लिंक्स, CSS की लिंक्स, वो सब हेड टैग के अंदर स्टोर होता है, ठीक है ना, जो विजिबल नहीं रहता है अपने को वेबसाइट पे, ठीक है ना। दूसरा बॉडी टैग के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो बॉडी टैग के अंदर अपने जितना भी डेटा जो भी लिखते हैं ना, ठीक है, डेटा सॉरी, जो भी अपने लिखते हैं, जितने भी टैग, जैसे मैंने H1 लिखा है, ठीक है ना, आगे जाके मैं और भी टैग ऐड करूँगा। तो बॉडी पार्ट में जो वेबसाइट में जो विजिबल पार्ट रहता है ना, वो बॉडी टैग के अंदर रहता है। जैसे कि इस कॉर्नर से, ठीक है ना, ये मेरी वेबसाइट है, तो इस कॉर्नर से लेके आपको जितना भी दिख रहा है ना अभी, ठीक है ना, ये सब लिंक है वेबसाइट, ठीक है, पूरी जितना भी आप सबको दिख रहा है ना, वो सब बॉडी पार्ट में है, ठीक है। देखो, आपको अगर इसका सोर्स कोड भी देखना है ना, तो याद रखो Ctrl U, तो आपको पूरा सोर्स कोड दिख जाएगा वेबसाइट का, ठीक है ना।
तो देखो जो भी विजिबल पार्ट रहता है ना वो बॉडी के अंदर ही रहता है, ठीक है। ये सब विजिबल देखो, ये सब कोडिंग किया हुआ है, ठीक है, मेरा ही कोडिंग किया हुआ है, मतलब सारा तो मैंने नहीं किया हुआ है, मैंने टेम्पलेट भी लिया हुआ था, ठीक है। चलो तो ये कभी सोर्स कोड देखना हो तो ऐसे भी देख सकते हो। अगर आपको इंस्पेक्ट करना है, जैसे कि मैंने इंस्पेक्ट किया, ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। तो देखो ये वाला हेडिंग रहेगा, ठीक है। तो देखो ये वाला देखो S2 वाला टैग है, ठीक है, और इसमें लिखा है माई सर्विस। अगर कभी मुझे इसमें चेंज करना रहा तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो कैसे चेंज हो गया, ठीक है। तो अपने पर एक्चुअल में चेंज नहीं होता, ये सिर्फ इधर एरर आपको देखने के लिए, ठीक है। लाइव में तो वही है, कोई देख रहा होगा तो उसको वही दिखेगा, ठीक है। ओके तो ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक टाइप HTML का मतलब यही है, एक डिक्लेरेशन है जो सबसे पहले और स्टार्टिंग में आता है HTML टैग पे, और इसको रिप्रेजेंट करता है HTML5 को, और जो HTML है उसको अपने रूट एलिमेंट बोलते हैं, और ठीक है। और इनसाइड द HTML हेड टैग आता है, हेड के अंदर मैंने बताया कि आपका लिख देता हूँ इधर मेटा डेटा, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा मेटा डिस्क्रिप्शंस, और बहुत सारे होते हैं मेटा डेटा, तो बहुत सारे जब अपने HTML में आगे समझेंगे कितने टाइप के मेटा डेटा होता है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका CSS की लिंक्स, फिर आ जाएगा आपका JS की लिंक्स, ठीक है, जावास्क्रिप्ट मतलब। तो ये सब लिंक्स आपकी जो होगी ना वो आपके हेड टैग में आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा बहुत चीज़ें आती है, इतना अभी के लिए काफ़ी है, ठीक है। और ठीक है, बॉडी पार्ट में मैंने आपको बता दिया, आपके हेडिंग्स वगैरह जितने भी आपको विजुअल पार्ट्स होते हैं वेबसाइट में, तो जितने भी आपको अभी दिख रहे हैं, आपकी इमेजेस, आपका हेडिंग, आपके पैराग्राफ्स, ठीक है, सब कुछ आपका वीडियो, सब कुछ जो भी आपको अभी वेबसाइट में दिख रहा है ना वो सब बॉडी टैग के अंदर आता है, ठीक है। इधर बॉडी के इनसाइड तो बॉडी टैग, ओके। तो अभी यह फाइल अपने को एक बार सेव भी कर लेते हैं, मैं सब निकाल देता हूँ अभी के लिए। और ये भी मैं अलग से इसका एक टेम्पलेट बना के आपको दे दूँगा कि डॉक टाइप HTML को क्या बोलते हैं, ठीक है ना, HTML क्या है, ठीक है, हेड क्या है। तो अभी इसमें भी अपने और एक चीज़ समझ लेते हैं कि जो ये रूट एलिमेंट है ना, HTML को रूट एलिमेंट बोलते हैं। इनसाइड द HTML जितने भी टैग होते हैं ना वो सब चाइल्ड एलिमेंट होते हैं। मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि हेड का पेरेंट कौन है तो HTML, वैसे अगर मैं ये बोलूँ कि टाइटल का पेरेंट कौन है तो हेड है, ठीक है ना, और हेड का पेरेंट कौन है तो HTML, ठीक है। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हेड का चाइल्ड कौन है तो टाइटल है। तो सेम एज अगर बॉडी का मैं बोलूँ कि बॉडी का चाइल्ड क्या है तो अभी H1 है, ठीक है। तो जितने भी विजुअल जो भी आप वेबसाइट में जब भी फ्यूचर में अपने जब कोडिंग करेंगे, ठीक है, मतलब H1 लिखा मैंने, H2 लिखा, इमेज लिखा, तो वो सब चाइल्ड हो गए बॉडी के, ठीक है ना, और वो सब चाइल्ड हो गए HTML के भी, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो ये भी याद रखना क्योंकि आगे जाके आपको बहुत काम आने वाला है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, ठीक है ना, पेरेंट चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट वो भी आपको बहुत काम आने वाला है, ठीक है, क्योंकि वो CSS में भी आएगा और जावास्क्रिप्ट में भी आएगा और jQuery में भी आएगा, ठीक है। चलो ओके, तो इतना आपको पता चल गया कि भाई स्ट्रक्चर अभी HTML लिखते कैसे हैं, ओके। चलो तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, ये फाइल को अपने सेव कर लेते हैं और उसका आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र पे कि किस तरह से आउटपुट आएगा। आउटपुट लाना है, देखना है। अगर मैंने कोडिंग तो कर लिया, ठीक है, ये लिख तो लिया स्ट्रक्चर, पर ये वेबसाइट पे कैसे दिख रहा है ना वो भी अपने देख लेते हैं। तो क्या करना है ना, अगर आप Notepad++ में आप कोड लिख रहे हो ना, आपका कोड, सबसे पहले फाइल सेव एज, जहाँ पे आपको सेव करनी है फाइल, ठीक है ना। मैं ठीक है, तो मैंने सेव किए, मेरा कोड मास्टर ये है, ठीक है, और वेब डेवलपमेंट का भी है, ठीक है, ओके। उसमें अंदर HTML का फोल्डर ही है, ओके, ठीक है, ठीक है। तो अभी ये समझ लो, नाम तो आप ऐसा देख सकते हो, कुछ भी दे सकते हो, index.html भी देख सकते हो, ठीक है, या फिर कुछ और नाम देना है तो वो भी दे सकते हो। मैं इधर ले रहा हूँ lecture1.html, ठीक है। अभी ये समझ लो कि अपने जो भी HTML कोड लिख रहे हैं, ठीक है ना, उसका जो एक्सटेंशन अपना रहेगा ना वो .html ही रहेगा, वो कंपलसरी है, ठीक है। क्योंकि
जैसे मैंने बोल रहा हूँ कि अगर मैं गुजराती लिख रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं लिखूँगा कि मैं किसी को बोलूँगा कि मुझे गुजराती सॉरी, कि मुझे गुजराती आती है, मुझे हिंदी आती है, मुझे बोलना पड़ेगा। वैसे ही ब्राउज़र को बोलना पड़ेगा कि मैंने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं HTML सेव कर रहा हूँ, ठीक है, फाइल, तो मैं .html एक्सटेंशन लिखूँगा, तब ब्राउज़र को पता चलेगा कि ये HTML है, ठीक है। अगर मुझे PHP में कोड कर रहा हूँ तो मैं .php, अगर मैं जावास्क्रिप्ट में कोड कर रहा हूँ तो .js, ठीक है ना। अगर मैं CSS लिख रहा हूँ तो .css, तो ये मेरा एक्सटेंशन रहेगा, ठीक है। CSS तो वो अपने डिज़ाइन के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पर इस तरह से बाइफरकेट होता है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं HTML लिख रहा हूँ तो कंपलसरी मुझे जो भी मेरी फाइल है उसका एक्सटेंशन रहेगा .html, ओके। चलो, तो मैं ये सेव कर देता हूँ, सेव हो गया। देखो यार, जैसे ही मैंने सेव किया ना तो थोड़ा इसमें ऐसा हो गया कि समझने लायक कि ये HTML है, ये हेड टैग है, ये बॉडी टैग है, H1 है, टाइटल है, ठीक है, ओके। और अगर मुझे इसको पेज को ये लिखा हुआ है जो है और मुझे ब्राउज़र पे देखना है, ठीक है, तो मैं चला जाऊँगा जहाँ पे भी मेरा फाइल मैंने जहाँ पे सेव किया ना, तो मैंने वेब डेवलप के अंदर HTML के अंदर, ठीक है ना, ये लेक्चर देखो इधर क्रोम का भी आइकॉन भी आ गया। मैं डबल क्लिक करके ओपन कर देता हूँ, ठीक है, तो ओपन हो गया। चलो, वेलकम टू कोड मास्टर नितेश। ये अपना मतलब ये स्टार्टिंग हो गया कि अपने ने एक वेबसाइट बना ली जिसमें लिखा हुआ है वेलकम टू कोड मास्टर नितेश, ठीक है। तो ये है पूरा मतलब स्ट्रक्चर। सबसे पहले अपने ये समझे कि स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है ना, मतलब HTML क्या है। HTML के बाद अपने ये समझे कहाँ पे लिखना है, उसके बाद अपने ये समझे कि वो HTML लिखना है तो कैसे लिखना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर वो फाइल कैसे सेव करनी है, सेव करने के बाद ब्राउज़र पे कैसे ओपन करनी है। तो अपने स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, ठीक है। कोई हर्ष नहीं, अपने को कोई भाग दौड़ नहीं मच रही है, ठीक है। आराम से सीखना है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट में डाल दो, ठीक है, मैं वो क्वेरी आपकी रिजॉल्व कर दूँगा, ठीक है। तो इतना आज के दिन के लिए इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट लेक्चर पे अपने आगे समझेंगे। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक भी है वो भी देख लेते हैं कि क्या है अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो ठीक है, तो कल सेम टाइम 9:30, ओके। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ एलिमेंट एंड टैग्स इन HTML। तो अपने कल जो अपने लेक्चर स्टार्ट करेंगे 9:30 अगेन यही टाइम पे, सेम टाइम पे मैं हो जाऊंगा। आज थोड़ा मैंने शायद जल्दी स्टार्ट कर लिया था, मुझे लगा कि थोड़ा मतलब रेडी हो जाऊँ मैं भी, क्योंकि मेरा फर्स्ट मतलब ये समझ लो कि मेरा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे। मतलब जैसे मैं लाइव पहली बार लाइव हो रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा लाइव स्ट्रीमिंग है, तो अभी तो पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है। कोई दिख रहा है, ठीक है। हेलो भाई, रिएक्ट सिखाना है, किधर से शुरू करूँ, ठीक है, मैं पक्का बताऊँगा। ठीक है, ठीक है, और सब ठीक है। हाँ, डोंट डिमोटिवेट, थैंक यू वेरी मच। देखो, अभी ये शुरुआत है, ठीक है। मैं तो बहुत डीप में जाने वाला हूँ मैं, और जो भी लोग जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर देना। पक्का मैं 0 to हीरो तक जाऊँगा। अभी ये तो पहला वीडियो है अपना। चलो, ठीक है, चलो बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, ओके। और कल सेम टाइम पे अपने मिल जाएंगे। अगर कुछ आपका डाउट है तो मुझे बता देना, ठीक है, मैं आपके डाउट भी क्लियर कर दूँगा। चलो, ओके, बाय।